डेटा शेयरिंग या फिर कोई फोल्डर है उसको शेयरिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो कैसे शेयर करना है सिक्योरिटी के साथ, कि ताकि अगर मिडलवेयर कोई है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा डेटा एनक्रिप्ट हो जाए, उनको हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, राइट। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि किसी भी कंप्यूटर का जो भी डाटा है, ड्राइव है, उसको हम दूसरे कंप्यूटर में कैसे एक्सेस कर सकते हैं शेयर करने के बाद, राइट। कैसे शेयर करना है, उस दूसरे कंप्यूटर में कैसे एक्सेस करना है, वो भी सिक्योर तरीके से, ताकि अगर मिडलवेयर कोई है तो कोई इम्पैक्ट ना हो, डेटा एनक्रिप्ट मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखिए हमारे पास मैंने दो एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पर है, PC1 है, विंडो 10 हमने इंस्टॉल कर रखा है। दूसरा यहाँ PC2 है जिसमें विंडो 10 है। और यहाँ से यहाँ का जो डेटा है यहाँ पे हमें एक्सेस करनी है। सपोज करो ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो कनेक्शन चाहे यहाँ पे स्विच के द्वारा हो सकता है। अगर यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच है मान लीजिए, तो इससे आप कनेक्शन दे सकते हैं इससे, या तो वायरलेस के द्वारा हो जाएगा बिना इसके, या तो क्रॉस ओवर केबल के द्वारा आप एक ही केबल से दोनों पीसी में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दो कंप्यूटर है तो, लेकिन दो से अधिक कंप्यूटर है तो वहाँ पे आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सेम सिनेरियो, सेम एग्जांपल जो है, सेम आईपी एड्रेस मैं अपने मशीन पे आपको दिखाऊंगा। मैं ये सिनेरियो VMware वर्क स्टेशन में दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ पे आपको ये स्विच देखने को नहीं मिलेगा। ये इंटरनल स्विच वहाँ पे काम करता है VMware, वो वर्चुअल स्विच रहता है जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। बाकी सारे फंक्शंस जो भी हमें सेटअप करनी है, जो भी हमें कॉन्फ़िगर करना, सब कुछ एज इट इज़ आपको करना रहेगा। आप जस्ट ये समझिए कि दो मशीन है अलग अलग जगह पे, मतलब एक लैन में एक नेटवर्क में है, उनको कैसे हमें शेयर करना, कैसे एक्सेस करना है, कैसे उसके अंदर आईपी एड्रेस असाइन करनी है। तो सेम सिनेरियो हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये वर्चुअल मशीन है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रीस्टोर करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने दो मशीन रखा है, एक PC2 करके, एक PC3 करके है, ठीक है। तो दो कंप्यूटर आपके पास है, और दोनों को मैं एक में डेटा शेयर करूंगा, दूसरे में मैं एक्सेस करूंगा, और स्टेप बाय स्टेप सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है मैं करके आपको दिखाता हूं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दिया है इस वाले PC2 में, और PC3 में कुछ नहीं है। देखिए, आपको केवल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज और रिसाइकिल बिन मिलेगा, राइट। और PC1 में रिसाइकिल बिन, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम एक्स्ट्रा है। यहीं पे हम डेटा बनाएंगे कोई, और यहीं पे हम इसको शेयर करेंगे, और इस कंप्यूटर में PC3 में हम लोग एक्सेस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और सबसे पहला हमें क्या करना है, कंप्यूटर नंबर 1 पे हम लेते हैं, मतलब PC2 को, और यहाँ पे हमें सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िगर करना है। आईपी जो होता है, या तो आपको स्टैटिक आपको देना, मैनुअल देना है, या तो आप अगर इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डायनेमिक आईपी मिल जाएगा DHCP के द्वारा। तो फिलहाल हमें क्या करना है, वो चेक करना आईपी क्या है इस समय। तो आप विंडो प्रेस करके, विंडो R की प्रेस करिए, विंडो R प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप टाइप करना है ncpa.cpl। आप इस कमांड को याद रखिए प्लीज़, हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, नेटवर्क प्लेस ओपन करने के लिए ये नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसमें आईपी कर सकते, या तो दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे देखिए जो राइट साइड आपका नोटिफिकेशन, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है, हमेशा इसी को यूज़ करना है आपको। यहाँ पे आप जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और यहाँ से आप आईपी वर्जन 4 असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए आईपी वर्जन 4, IPv6 को हम हटा दे रहे हैं, IPv4। और अभी देखना है हमें, जस्ट मैं देखता हूँ पहले विंडो R करके CMD कमांड से चेक करने के लिए कि क्या अभी करेंटली इसमें कौन सा आईपी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कमांड देना होता है IP config प्रेस जैसे करेंगे आप, यहाँ पे आपको दिखा देगा
कि करेंटली क्या आईपी आपकी मशीन में, देखिए 192.168.1.35 आईपी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये आईपी जो है हमारा जो एयरटेल का ब्रॉडबैंड है उससे ये मिल रहा है, आईएसपी से मिल रहा है, ये डायनेमिक आईपी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टैटिक आईपी असाइन करना, जो मैंने दिखाया आपको स्टार्टिंग में, राइट। तो यहाँ से हमें प्रॉपर्टीज में जाना है और आईपी असाइन करना है। मैं असाइन कर लेता हूँ 172.16.0.100 और ये जो है यहाँ पे सबनेट मार्क्स, ये सब हमें नहीं देना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है और डीएनएस जब हम इंटरनेट से कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाता है, चाहे किसी डोमेन से जब हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बस हमें यही देना है आईपीएन और सबनेट मार्क्स और क्लिक कर देना है ओके। ओके एंड सिंपली आप क्लोज कर दीजिए। तो अब हम आईपी कॉन्फ़िग यहाँ करके देखेंगे। तो देखिए आपको जो आईपी आपने दे रखा है वो आईपी आपको दिखेगा, ये देखिए 172.16.0.100, राइट। तो चलिए अब सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें पीसी नंबर 2 पे जाना है। तो यहाँ पे भी हम रन में जाएंगे, ncpa.cpl। आई होप आपको याद हो गया होगा ये कमांड। वैसे तो मैंने नेटवर्किंग का पूरा ट्यूटोरियल बना रखा अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी हमें कमेंट मिला था इसलिए मैंने इस सिस्टम को बताने की कोशिश किया। और शेयरिंग का तरीका जो है आपको आना चाहिए, हमेशा ज़रूरत पड़ती है इसकी, ओके। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ में गया और आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 को मैं हटा दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, 172.16.0.200 इसका आईपी में दे रहा हूँ, ठीक है। और ओके ओके क्लोज, राइट। अब हम यहाँ पे आईपी चेक कर लेते हैं, रन में cmd जाकर और आईपी कॉन्फ़िग, ये यहाँ पे हम चेक कर लेंगे ये आईपी। अब हम देखते हैं कि दोनों मशीन कम्युनिकेट कर रही है या नहीं। कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है पिंग कमांड। हम पिंग करेंगे PC1 से PC2 को कि इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। जो यहाँ पे हमारे मशीन है, आपको क्या करना है, जब भी आप कम्युनिकेशन चेक करना है यहाँ से पिंग कमांड देना है, पिंग, और उस डेस्टिनेशन की आईपी, मतलब यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है और यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें आपको देना पड़ेगा, ओके। तो आपको पता चलेगा कि दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो हम फिलहाल अभी PC1 पे हैं, मतलब PC2 पे हैं, फर्स्ट वाले PC पे। रन में जाएंगे, cmd, और यहाँ पे हम डालेंगे पिंग और दूसरे कंप्यूटर का आईपी जो 172.16.0.200 ये आईपी। पिंग नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। उस केस में हमें क्या करना होता है, मे भी फायरवॉल का प्रॉब्लम रहता है, आपको फायरवॉल दोनों साइड से टर्न ऑफ कर देना रहता है, ठीक है। तो फायरवॉल टर्न ऑफ करने के लिए भी हम शॉर्टकट कमांड देंगे, या तो कंट्रोल पैनल में जाके आपको करना है, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे कमांड में ही डायरेक्ट टाइप करिए फायरवॉल, FIREWALL.CPL, firewall.cpl। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टर्न ऑन ऑफ पे जाना है और आपको कर देना है टर्न ऑफ, ओके। बस यही काम आपको दूसरे वाले मशीन पे भी करना है। तो सेम लाइक हम यहाँ पे जाएंगे और सेम हम वही काम करेंगे, cmd, या रन में भी आप ये कमांड दे सकते हो, firewall.cpl। फायरवॉल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ विंडो फायरवॉल, यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे। और अब जाके हम देखेंगे कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से सेम लाइक हम फिर से कमांड वही देंगे, पिंग 172.16.0.200। यस, आप देखिए तो कम्युनिकेशन हो गया दोनों के बीच में, राइट।
पिंग होने लगा दोनों के बीच में, और अब हम डेटा शेयर कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से वही काम करके देख लेते हैं दूसरे पीसी पे। 172.16.0.100 ये देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब दोनों कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पीसी नंबर 2 में, मतलब फर्स्ट पीसी में हम एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें कुछ डेटा रखेंगे, उसको हम शेयर करेंगे। तो कैसे शेयर करना है वो भी एनक्रिप्शन के साथ मैं आपको बताता हूँ। सो हम PC2 में, मतलब फर्स्ट पीसी में हम क्या कर रहे हैं, एक फोल्डर बनाएंगे। जस्ट राइट क्लिक करिए डेस्कटॉप पे, न्यू, और फोल्डर यहाँ पे हमने दे दिया ईशान डाटा करके फोल्डर का नाम दे दिया, और इसके अंदर मैं एक फाइल कोई बना लेता हूँ। राइट क्लिक करके कोई टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, या कुछ भी जो भी आपको करना है। इसका नाम देता हूँ टेस्ट, और सिंपली कुछ लिख देंगे, दिस इज जस्ट टेस्ट, ऐसा कुछ लिख दिया, और इसको हमने सेव कर लिया। राइट, तो ये फाइल बन गई है। अब हम क्या करना है, इसे हमें शेयर करना है। जस्ट राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। कभी भी किसी फोल्डर को शेयर करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, और यहाँ पे है शेयरिंग, और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, इसको सिक्योर के साथ शेयर करना, मतलब सिक्योरिटी के साथ, कि अगर कोई मिडलवेयर अटैक भी कर लेता है तो ये पर्टिकुलर डाटा जो हमारा है वो उनको ना मिल पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप कहाँ जाना है, जनरल में जाना है, और यहाँ पर एडवांस में जाना है, और यहाँ से कर देना है आपको एनक्रिप्ट। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा फोल्डर है, फाइल, जो भी डाटा है, अगर कोई मिडलवेयर बीच में हैक कर लिया, अटैक कर लिया, तो भी उनको डेटा नहीं मिलेगा, एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा। ओके, दूसरा चीज़ यहाँ पे कंप्रेस, आप चाहते जो हमारी फाइल है इसका साइज और रिड्यूस हो के जाए, तो यहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ से जस्ट ओके करिए और अप्लाई, ओके, और यहाँ पे जैसे आप करेंगे यहाँ पे एक लॉक बन के आ जाएगा। ठीक है, ये लॉक बन के आ जाएगा। अब जो है इस पे राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और यहाँ से शेयरिंग पे जाइए, एडवांस शेयरिंग पे जाइए, और यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर, ये हो जाएगा। जो भी आपका फोल्डर है आप इस पे परमिशन देना चाहो तो परमिशन दे दो। फुल कंट्रोल, चेंज रीड ओनली, हम फुल कंट्रोल दे देते हैं यहाँ पे, और एवरीवन के लिए। अगर रीड ओनली हम देंगे तो केवल रीड कर पाएगा वो, चलो हम रीड ओनली देते हैं, लेकिन एवरी सब लोग इसको रीड कर पाएंगे। ओके, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, अप्लाई एंड ओके। तो इस तरह से हमारा जो फोल्डर है वो सिक्योरली क्या हो गया, शेयर्ड हो गया। यहाँ पे एक फोल्डर और मैं बना रहा हूँ, ये नॉर्मल डाटा। दोनों फोल्डर में आपको अंतर दिखेगा। ये देखिए, ये क्या है, आर्चिव है, ये सिक्योर है और ये सिक्योर नहीं है। ओके, अब हमें एक्सेस करना है, ये जो कंप्यूटर है इसको हमें दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस करना है। ये तो शेयरिंग आपको समझ में आ गया कि दो कंप्यूटर के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, तो हम कोई फाइल शेयर की हुई फाइल या फोल्डर उसको हम दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे हमें एक्सेस करना है, उसके लिए हमें दूसरे वाले कंप्यूटर में जाना है, PC3 में, और यहाँ पे क्या करना है, रन में जाना है, विंडो R प्रेस करके रन में जाएंगे, और डबल बैक स्लैश 2 बार, और उस कंप्यूटर का IP डालना है जहाँ पे आपका फोल्डर शेयर्ड है। राइट, तो 172.16.0.100 ये आप करेंगे, और यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ पर
फर्स्ट टाइम जब आप शेयर करेंगे ना, जब एक्सेस करेंगे तो आपसे उस कंप्यूटर का क्रेडेंशियल मांगेगा कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो उसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज़र है इसका है ईशान, और पासवर्ड हम यहाँ पे दे देते हैं। अगर आपको यूज़र नहीं मालूम है तो आप कैसे पता करेंगे? उस कंप्यूटर पे जाना है। हाउ विल यू फाइंड यूज़र, क्या यूज़र लॉगिन है? तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है? रन में जाना है, CMD में जाइए और यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा जो यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, तो यही ऐसे यूज़र पता कर सकते हैं। तो बस हमने क्या किया, यहाँ दे दिया यूज़र ईशान है उस कंप्यूटर का, और पासवर्ड हमने दे दिया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे जो भी फोल्डर हमने शेयर कर रखा था वो यहाँ पे आ चुका है उस कंप्यूटर में, राइट। ये देखिए, ओपन करिए और इसको भी ओपन करिए, आपको डाटा भी दिखेगा और सिक्योर है ये। ठीक है, अब इसको आप डिलीट करना चाहो चाहे एडिट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये रीड ओनली परमिशन, हमने जब शेयर किया था उसको तो फुल कंट्रोल हमने नहीं दिया था, केवल रीड ओनली दिया था। तो यहाँ पे केवल आप रीड कर सकते हो, मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं तो वो रीड फॉर्म में है, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर को शेयर करके एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये अगर हमारे पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं और भी कंप्यूटर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, तो प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर हमने यहाँ पे डेटा दे रखा है, यहाँ पे शेयर कर रखा है इस फोल्डर को, तो वो फोल्डर ये भी यूज़र एक्सेस कर सकता है, ये भी यूज़र एक्सेस कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। बट फर्स्ट टाइम ये यूज़र क्रेडेंशियल मांगेगा, पासवर्ड एंड यूज़र आईडी मांगेगा। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या यहाँ पे ये जो डेटा हमें मिल रहा है क्या उसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। क्या, तो वो जब आप शेयर करते हैं जब भी फोल्डर को या ड्राइव को, तो उस समय आपको देखना रहता है कि हमें जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे इनको एक्सेस देनी है, हमें रिमोटली एक्सेस देनी है या शेयर करके एक्सेस देनी है, उसको क्या क्रेडेंशियल आप देना चाहते हो, रीड ओनली फॉर्मेट में देना चाहते हो या रीड और राइट भी कर ले हो या फुल कंट्रोल देना चाहते हो, नहीं तो डिलीट भी कर दे, जो चाहे वो कर ले। ठीक है, तो ज़्यादातर जो शेयरिंग फोल्डर रहता है वो रीड ओनली रहता है, ताकि वो लोग देख तो सकेंगे बट उसको कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे उसमें, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया कि जब हम शेयर करते हैं तो कैसे हमें क्या ध्यान रखना होता है, उसको कैसे कंप्रेस करना है या कैसे उसको आर्चिव में लाना, कैसे उसको क्या करना है, सिक्योर तरीके से आपको शेयर करना है, राइट। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।